दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। सुबह के टाइम आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, करीबन 10% तक स्टॉक चढ़ चढ़ चुका था। पर फिर बाद में स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छी गिरावट देखने मिली, पर फिर भी जो क्लोजिंग है 1-1.5% ऊपर देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, एक तरफ तो निफ्टी बैंक जो है गिरता हुआ नजर आया, वही येस बैंक में काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली अगर कंपेयर करेंगे तो वो वजह हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको वापस से इनके सेल्स और रेवेन्यू जो है इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी में आज आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब क्या ये गिरावट का दौर जो है आगे भी आपको जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर ये गिरावट टेम्पररी है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यस बैंक के बारे में। 17.98 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.25 की तेज़ी देखने को मिली और करीबन 1.5% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। आप देख सकते हो सुबह के टाइम गैप अप में खुला था, काफ़ी तगड़ा ऊपर खुला था ये। पहले वॉल्यूम की बात करी जाए, वॉल्यूम आज के दिन 52 CR की थी, ज़बरदस्त वॉल्यूम थी आज के दिन, ज़बरदस्त खरीदारी हुई थी स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए 6 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 7 CR के करीब वॉल्यूम थी, 3 CR की डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 10 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 4 CR की जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक आज के दिन जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, रिपोर्ट्स ऑफ सुमिटोमो गेटिंग आरबीआई अप्रूवल फॉर येस बैंक स्टेक आर इनकरेक्ट। अब देखिए सुबह खबर निकली थी, एक सुमितो है जो कि जापानीज कंपनी है, वो 51% स्टेक एक्वायर कर सकता है येस बैंक के अंदर। ये सुबह के टाइम खबर निकली थी, 51% यानी कि ओनरशिप भी हो गई उसकी, और आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया, ऐसा पहले खबर निकली थी, पर ऐसा सच नहीं है। तो जिसके चलते आपको 10% ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया था स्टॉक, पर जैसे ही खबर आउट हुई कि ये इनकरेक्ट न्यूज़ है, आरबीआई से कोई अप्रूवल नहीं मिली, तो स्टॉक में आपको 10% की गिरावट देखने को मिली और 1.5% के आसपास फिर भी तेज़ी आपको देखने को मिली। अगर आप इसको डिटेल में अगर हम देखेंगे, news reports from earlier on Tuesday, May 6th, which stated that Sumitomo has received approval from the Reserve Bank of India to acquire 15% stake in Yes Bank is incorrect. Banking source in the known told CNBC 18 को ये बताया गया। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और अगर डिटेल में आप देखेंगे तो जो है शेयर्स ऑफ मुंबई बेस्ड प्राइवेट लेंडर येस बैंक has surged as much as 9% after multiple reports had suggested that Japan's Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC short form जो कि has received the approval। तो इसके चलते 9% की तेज़ी आपको बनते हुए देखने को मिल गई। पर जैसे ही ये साफ हुआ कि यहाँ पे आप बैंक ने येस बैंक ने कहा है कि बैंक जो है ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा है और रूटीनली एक्सपोजर हो रहा है अपॉर्चुनिटीज़ का विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे ये एम कर रहे हैं एनहेंसिंग शेयर होल्डर्स, हाउएवर सच डिस्कशंस आर preliminary and do not warrant a disclosure under regulation 30 of the सेबी। तो ऐसे में बैंक ने साफ कह दिया यस बैंक ने कि ये जो खबर है इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आपने क्वार्टर रिजल्ट देखे हैं बैंक के, काफ़ी शानदार निकल के आते। हाँ, ये एक्वायर करेंगे, तो एक्वायर कौन से करेंगे स्टेक्स मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि एक्वायर तो करेंगे ही। अब ये करेंगे एसबीआई जो कि होल्ड करता है 23.9%, वो लाइकली टू सेल अप 20% अपनी होल्डिंग्स एसएमबीसी को करेंगे। और जो अलग अलग बैंक से, जैसे कि जिन्होंने बचाया था, रेस्क्यू किया था येस बैंक को 2020 में जब क्रैश हुआ था, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, वो भी अपने पार्शली ऑफलोड करेंगे शेयर एसएमबीसी को। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा और स्टेक खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि ओनर ही बन जाएंगे कंपनी के, थोड़ा और यहाँ पे स्टेक खरीदेंगे, ये बात सही है। पर 50% स्टेक ये
बात सही नहीं है। तो ऐसे में आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिला था आज के दिन। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है बैंक की। तो आपको एक तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर में जो है बना जा सकता है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 647.55 पे क्लोजिंग देखने वाली, 14 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 2% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, 96 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 31 लाख से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 57 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 68 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब पॉजिटिव खबर ये कि टाटा मोटर्स लाइकली रिज्यूम्स JLR export to the US after Trump's auto tariff relief। यहाँ पे JLR स्टॉप शिपमेंट्स ने अर्ली अप्रैल, क्योंकि 25% टैरिफ लगाया था कार के इम्पोर्ट्स में, पुट इन प्लेस बाय द US प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन April 2। तो वहाँ पे जो है सेल रोक दी थी। अब हो सकता है कि यहाँ पे रिलीफ मिला है तो आने वाले टाइम में वापस से शुरुआत करे एक्सपोर्ट वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और डेफिनेटली अगर ये लाइकली टू रिज्यूम होगा तो डेफिनेटली इनके जो है सेल्स और रेवेन्यू थोड़ा और इंक्रीज होते नजर आएंगे। और जो गिरावट का दौर है ये थोड़ा थमता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए काफ़ी अच्छा शेयर है ये। रिटर्न भी देखेंगे 5 साल में तो ज़बरदस्त रिटर्न है 5 साल के अंदर स्टॉक में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 साल के, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच है। बाकी यहाँ पे देखिए आप 700% के यहाँ पे 5 साल में रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं IRFC के बारे में। 120.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.81 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, लगभग 4% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। अब जो बड़ी गिरावट हुई है उसके पीछे की बड़ी वजह देखते हैं। अब देखिए पहले वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें, तो लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो थी 2 CR के आसपास। कल की बात करी जाए 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 31 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज सीखेंगे, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 40 लाख की करीबन डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 51 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो IRFC faces significant decline amid broader market resilience and long-term growth trends। तो यहाँ पे जो है seen a decline in its stock performance, trading below key moving average and underperforming its sector। तो ये बड़ी वजह रही कि अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने सेक्टर में। ओवर द पास्ट ईयर IRFC ने फेस किए significant challenges with a notable decrease contrasting with the broader market's positive trends। However, it has shown, जबकि इसने पिछले 3 साल में काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। पर आने वाले टाइम में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है रह सकता है, नीचे ही देखने को मिल सकता है बियरिश। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक तो इनके रिजल्ट जो है फ्लैट आए थे जो भी क्वार्टर एंड हुआ है, दूसरा स्टॉक इज टेक्निकली इन अ माइल्डली बियरिश रेंज। तो यानी कि बियरिश रेंज में थोड़ी सी आपको यहाँ पे गिरावट जारी जाते हुए देखने को मिल सकती है। और तीसरा है, डिस्पाइट द साइज ऑफ द कंपनी, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स होल्ड्स ओनली 1.53% ऑफ द कंपनी। यानी कि म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे पैसा बहुत कम लगा हुआ है और अंडर परफॉर्म द मार्केट इन द लास्ट 1 ईयर। तो जिसके चलते आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे और जो है नीचे जाता हुआ देखने को मिले स्टॉक। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो जितनी गिरावट हो आगे से वो यहाँ पे फ़ायदा उठा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे BSC लिमिटेड। 6250 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 203.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए रेशियो की तो 2:1 के रेशियो में कंपनी लेके आई बोनस। पहले अगर हम इसके रिटर्न देखेंगे
5 दिन में 4% की नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में कंपनी ने दिखाया 20-20.5% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 33% के रिटर्न, और साल भर में तो कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न दिखाए 120% के। और इसी का नतीजा है कि कंपनी लेके आई 2:1 के रेशियो में बोनस, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होंगे उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे। एक्स बोनस डेट देखिए अभी बताई नहीं है, पर जल्दी डिस्क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आज इनके जो है रिजल्ट्स भी आ चुके हैं क्वार्टरली। तो बात ये थी क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ ये डिस्क्लोज करेंगे, तो जैसे ही डिस्क्लोज होगी मैं आपको बता दूंगा। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है ये, लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।